आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त आपको मैं एक नेक्स्ट लेवल पर मूव करवाने के लिए जा रहा हूं। पहले आप सीख चुके हैं कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अब कंटेंट राइटिंग को आपने थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने सेल करना है थ्रू फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ज़रिए से आपने इसको सेल करना है। इस तरह से हम अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये होगा freelancer.com के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, freelancer.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं, freelancer.com के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त आपको मैं एक नेक्स्ट लेवल पर मूव करवाने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 6-7 वीडियोस के अंदर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कंटेंट राइटिंग की मेजॉरिटी जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ के साथ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी, कुछ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दी कि असाइनमेंट्स करके आप मुझे सेंड करें, मैं आपको उसके ऊपर अपना फीडबैक दूंगा। तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने असाइनमेंट्स बना कर मुझे सेंड किए हैं और मैं उन असाइनमेंट्स के ऊपर उनको फीडबैक भी दे चुका हूं और वो सब लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो अब मैं आपका टाइम मज़ीद वेस्ट किए बगैर मैं अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूं, क्योंकि पहले आप सीख चुके हैं कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अब कंटेंट राइटिंग को आपने थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने सेल करना है थ्रू फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ज़रिए से आपने इसको सेल करना है। तो फ्रीलांसिंग कैसे की जाएगी, कंटेंट राइटिंग कैसे की जाएगी, कंटेंट राइटिंग को हमने पूरी दुनिया में सेल करना है, किस तरह से हम अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 ऑलरेडी मेरी पब्लिश्ड मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, freelancer.com के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, freelancer.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं, freelancer.com के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस एक वीडियो के अंदर मैंने ऐड कर देनी है। जो पहले से मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते वो, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने वो सारी वीडियोस इस एक वीडियो के अंदर ला के मैंने मर्ज कर दी है, ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको एक ही स्पॉट पर एक ही प्लेस पर आपको मिल जाएं। तो लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। लिहाजा टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप सब लोग कंटेंट राइटिंग सीख चुके हैं। अब हमने कंटेंट राइटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। प्लेटफॉर्म कौन सा है? freelancer.com। बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको हर किस्म का प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप SEO एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी आपके पास स्किल है जो आप ऑनलाइन बैठ के सेल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के आप दुनिया जहान में अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम किस तरह से साइन अप होंगे, हम किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर बैठ के हम काम करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करेंगे, इस प्रोफाइल के ज़रिए से जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से हमने अप्लाई करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमने आज इस वीडियो में सीखना है। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि freelancer.com पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाएगा।
तो आज की जो साइट हमने यूज़ करनी है, जिस साइट पर हमने काम करना है, वो साइट है, उसका नाम है freelancer.com। freelancer.com पे आप जाएं, यहाँ पर जाके तो देन आपने यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो आपको पे करती हैं, अच्छा पे करती हैं, लेकिन आपको ऑफर भी करती हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर आप उस साइट को जाने, उस साइट पे काम करें, तो वहाँ पर काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये साइट किस किस्म की है, किस तरह की है। कि ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे काम करूँगा और कल को मुझे काम नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर freelancer.com साइट जो है ये ओपन हो चुकी है। अब ये इसका डैशबोर्ड आ चुका है और ठीक है, नीड वर्क डन बट क्रिएट अबाउट इट, ये सारा ओवरऑल इसने ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसे। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो देखिएगा, यहाँ पर 2,69,00,000 यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 2,69,00,000 यूजर्स हैं इसके रजिस्टर्ड, जो इसके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और इतनी जॉब्स यहाँ पर अब तक पोस्ट हो चुकी हैं। 1,32,57,306 जॉब्स यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये इसकी ना कुछ आप जो रफली आपके सामने ना इसे रखा है कि आप ये भी वाला काम यहाँ पर काम यहाँ से आपको मिल सकता है। तो आपने करना है पहले यहाँ पे साइन अप पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपसे कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा आपकी, तो वो आपने इसको ऑथेंटिक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है ताकि इजीली आपका अकाउंट क्रिएट हो सके। आप चाहें तो आप फेसबुक के साथ भी यहाँ पे जो है वो अटैच हो सकते हैं, फेसबुक के साथ भी साइन अप हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस, जी ये मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। देन आपने रखना है अपना एक चूज करना है पासवर्ड। अच्छा, अब नीचे 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक है हायर की, एक है वर्क की। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने जो हायर पे क्लिक करना है, वर्क पे क्लिक करना है। अब हायर का मतलब वो बंदा जिसने फ्रीलांसिंग के जरिए से अपना काम करवाना है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा हायर पे, ठीक है। तो वो यहाँ पर एज अ हायर जो है वो फ्रीलांसर के तौर पर इनके वो बन जाएगा कि उसने काम करवाना है। तो अगर आप काम करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसर के तौर पर आप काम करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल को सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने क्लिक करना है वर्क पे क्लिक करके आपने क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट, कि ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि अब अपनी आपने यहाँ पे रेलिवेंट स्किल चूज करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहली बात तो पता होना चाहिए कि आपने कौन सी वेबसाइट पे काम करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी एक वर्ल्ड है, मैं जैसे आपको पहले ही बताया था, पूरी दुनिया है। इसमें मेजर कैटेगरीज ये आपके सामने कुछ इसने शो की है। अब इसमें से कौन सी आपके पास स्किल है? जी मेरे पास, मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल है। सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं करता हूँ जी इंटरनेट मार्केटिंग कर लेते हैं। 10 कैटेगरीज को आप चूज कर सकते हैं, 20 स्किल्स को आप चूज कर सकते हैं कि जो स्किल्स हैं आपके पास उनको आप चूज कर लें, सिलेक्ट कर लें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं जी, एडवर्टाइजिंग कर लें। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, देन बैक टू कैटेगरीज। ये चीज़ें आपने कर ली। अब देखें जरा ऊपर 5 आप सेलेक्ट कर चुके हैं। बैक जाके आप जी आपके पास राइटिंग की स्किल्स भी हैं तो ठीक है, राइटिंग पर भी क्लिक करें। जी मेरे पास आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हैं, एकेडमिक राइटिंग की स्किल्स हैं। देखिए उनके आगे लिखा भी हुआ है कि इतनी जॉब्स इस स्किल्स से रेलिवेंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। देन बारी आती है जी मेरे पास स्किल्स हैं बिजनेस राइटिंग की, ब्लॉग राइटिंग की स्किल्स भी हैं मेरे पास। तो देखिए ऊपर उसने 10 स्किल्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक। देन कंटिन्यू आपने नहीं करना अभी तक जब तक आप मैक्सिमम जो स्किल्स हैं वो आप उसको नहीं कर लेते। बाद में भी जाके इसको आप अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यहीं से करके जाएं आगे। तो यहाँ से करते हैं आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने फिर वो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा, आपके सामने एक पेज आएगा।
इसके ऊपर कुछ जॉब्स आपको शो कर रहा होगा। अच्छा, पेमेंट मेथड जो है ना, फिलहाल यहाँ पर आपको जो है वो बता रहा है कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। या तो आप पेपल कर लें, वेरीफाई पेमेंट करके पेपल कर लें आप, या फिर आप इनमें से वीज़ा कार्ड आपके पास है अगर, या अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, या आपके पास मास्टर कार्ड वही पेओनियर कार्ड है। पेओनियर कार्ड क्या होता है, किस तरह से आप इसको मंगवा सकते हैं, अपना अकाउंट कैसे पेओनियर में आप एक्टिव कर सकते हैं, वो लोग जिनके पास है वो तो इजीली इसको वेरीफाई पे क्लिक करके आगे उसका मेथड जो है उसको पूरा करेंगे तो वो ये कर सकते हैं। अब करना क्या, आपने यहाँ पे करेंगे वेरीफाई पेमेंट। मैं अभी जिन लोगों के पास पेओनियर कार्ड नहीं है, वो चाहते हैं जी हम पेओनियर कार्ड भी यहाँ से गेट कर लें, किस तरह से मंगवा सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर के एड्रेस के ऊपर वो आपको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपने कार्ड का नंबर देना होता है, देन बैक साइड पे यहाँ पर आपने देना होता है उसकी एक्सपायरी डेट, कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती है वो दे दें, और सिक्योरिटी कोड, कार्ड की बैक साइड पे सिक्योरिटी कोड दिया होता है, वो कोड आपने यहाँ पर देख के कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, आप सिंपली जो है आपका जी, तो ये देखें अब मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। ठीक है, देखें आप अगर फर्स्ट टाइम जब आप इस पे अपना कोई आईडी बनाएंगे, अपना मेल और आईडी यहाँ पे बनाते हैं, साइन अप होते हैं, तो ये ऊपर आ रहा है कि आपने अभी तक अपने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया कि क्या वाकई आप इस ईमेल के ओनर हैं कि नहीं है। तो आपको एक ईमेल के ऊपर आपको एक मेल मिलेगी फ्रीलांसर की तरफ से, उसमें एक लिंक होगा, उसको आपने क्लिक करके तो वेरीफाई करना है कि वाकई आप इस वेबसाइट, इस मेल के ईमेल आईडी के आप ऑनर हैं। अगर नहीं मिली आपको तो आप यहाँ से क्लिक करें रीसेंड ईमेल पे, तो ये रीसेंड ईमेल अभी यहाँ से आपको ये सेंड कर देंगे, ईमेल सेंड कर दी। अब देखें जरा आप जाके आपको मेल आई है कि नहीं आई, फिलहाल कोई मेल नहीं आई, तो बेहतर है इसको बाद में आप देख लीजिएगा, बाद में भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात जो है वो ये आ रही है कि किस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। देखिए ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर कह रहा है जी क्लेम 300 बिड्स फॉर फ्री, कि आपको 300 बिड्स फ्री मिल सकती हैं। होता क्या है कि जब आप बिड करते हैं तो आपकी बिड के साथ वो बैज भी शो हो रहा होता है, जिसने काम देना होता है, जिसने वर्क लेना होता है, आपकी सर्विसेज को, आपकी स्किल्स को उसने परचेज करना होता है, तो वो बंदा जो है वो शो होता है यार इस पर्सन को फ्रीलांसर जो है वो प्रेफर कर रहा है, मतलब कि ये वेरीफाइड पर्सन है, लिहाजा आपको काम मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद देखें कि ये आपकी जो है ना ओवरऑल ये शो हो रहा है कि ये आपका नेम है, यहाँ पे आपकी पिक्चर शो होगी, देन ये नीचे आपकी बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है, प्रोफाइल को कंप्लीट करें आप। डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे ये कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल, अगर आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करते हैं तो आपके 5% जो है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल में। मतलब 20% है तो ईमेल वेरीफाई करते हैं तो आपको 25% आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद क्या है, आपने जाना है यहाँ से अपने प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाके आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ से करना है अपडेट। आप यहाँ से अपना रेट जो है वो सेट कर सकते हैं कि मैं पर और इतना रेट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, आपने देखा कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब हम मूव करते हैं कि अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी। आप अपना यूजर नेम भी दे सकते हैं और अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। जी, लॉगिन करें इसे। जी, ये यहाँ से हम जाएंगे, प्रोफाइल ओपन करेंगे, ये आपका जो है ना ये डैशबोर्ड है। अच्छा, पहले मैं आपको डैशबोर्ड का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि डैशबोर्ड में क्या कुछ होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है वो सारी यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर शो होता है आपकी पिक्चर शो होगी, आपकी जो भी पिक्चर आपने यहाँ लगाई होगी वो शो होगी। देन यहाँ पर ये वेलकम बैक, यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा, यूजर नेम जो भी होगा आपका वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है जी कि वेरीफाई योर ईमेल, अपनी ईमेल आईडी जो है वो उसको वेरीफाई करें तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो रीसेंड ईमेल करें तो आपको ईमेल सेंड होगा, कुछ देर बाद आप जाकर अपना ईमेल आईडी चेक करें, वहाँ पर आपको मेल आई होगी। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं प्रोफाइल किस तरह सेट करनी है, जो हमारा मेन काम है। प्रोफाइल पे जाएं, प्रोफाइल पे जैसे ही आप जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने अच्छी से अच्छी जो भी आपकी, या तो अपनी पिक्चर लगा लें,
अगर अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो आप जो है ना सिंपल कोई जो है अपनी फील्ड से रेलिवेंट, अपनी स्किल्स से रेलिवेंट आपने पिक्चर यहाँ पर लगानी है। अब पहले क्लिक करेंगे हम एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र नेम तो चेंज फिलहाल नहीं कर सकते आप। बाकी यहाँ पे देखेंगे एंटर योर प्रोफाइल हेडलाइन, तो यहाँ पर आपने लिखना है हेडलाइन, जैसे लिखा हुआ ग्राफिक डिजाइनर एग्जांपल दी है। करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। देन नीचे आ रही है जी, अब अपने आप को एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर देना है। देन इसको सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि किस तरह से आपका जो पर और रेट के 1 घंटे का आप कितना चार्ज करेंगे। अगर आपको आवरली बेस काम मिलता है तो 1 घंटे का कितना चार्ज करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ लिखता हूँ $5 सेव, कि मैं पर और जो है वो ये लूँगा। देन ये नीचे आपकी यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आपके पास पड़ी है तो आप यहाँ पे लगा दें। फिलहाल मैं यहाँ पे बाद में पिक्चर लगाऊंगा, तो यहाँ से आप पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, अपना जो भी आपने रिसेंटली काम किया हुआ है तो अपने काम को यहाँ पर आप शो कर दें, ताकि क्लाइंट को भी आता है तो वो आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आपके पोर्टफोलियो को भी देख लें। देन उसके बाद आता है रिसेंट रिव्यूज़। किसी पर्सन ने आपको रिव्यूज़ दिए हैं, तो किसी ने जैसे होता है ना कि 5 स्टार 3 स्टार वो आपको रिव्यूज़ देता है, उसके बाद फिर वो आपको एक कमेंट्स में शो करता है कि इस पर्सन के साथ मैंने काम किया था, ये हुआ वो। तो जो भी रिव्यूज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर शो कर देना है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या कुछ आपको आता है। एजुकेशन आपने यहाँ पे शो कर देना है कि आपकी क्या एजुकेशन है। मैं यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करके देता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से आपने ऐड करना है। जहाँ पे आपने लिखना है टाइटल, एक्सपीरियंस लिख दीजिए यहाँ पे, कंटेंट राइटर, कंपनी MY सॉल्यूशंस, टाइम पीरियड जी ये मैं हूँ जनवरी, स्टार्टिंग ईयर कब था, जनवरी 2015 से। आई एम करंटली वर्किंग हेयर, और डीलिंग विद ऑल, देन सेव कर दें। ठीक है, तो ये इसको भी सेव भी आपको अभी इसमें एक्सपीरियंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन में यहाँ से आप एजुकेशन ऐड करें, सेम वैसे ही क्वालिफिकेशन ऐड करें। पब्लिकेशन, अगर आपने कोई ऐसा कोई आर्टिकल आपका जो पब्लिश हुआ हो, कोई आपकी पब्लिकेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पर शो करें, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा पावरफुल हो सके। उसके बाद यहाँ पर है ये देखें, ये वही स्किल्स हैं जो आपने वहाँ पर लिखी हैं। अगर आपने कोई बाय मिस्टेक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक करके आप इसको मज़ीद भी सेट वगैरह कर सकते हैं कि भाई ये नहीं, मैंने ये गलती से एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर लिया था, लिहाजा मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर अपनी कोई और भी स्किल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनको लेस भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकती है, मिनिमम 1 to 20 आप जो भी चाहें इस पर रख सकते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर था ये था कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट करनी है। प्रोफाइल को किस तरह से आपने क्या चीज़ कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब आप इस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके ना प्रॉपरली यहाँ पर जॉब कंप्लीटेड भी आ जाता है। यहाँ पे सारी जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद किसी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है, तो वो सारे के सारे इस चैट बॉक्स में आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उनके साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बस आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पर कभी भी आपने अपना पर्सनल कांटेक्ट शो नहीं करना। मसलन जी कि ये मेरा कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट पे आप जो है ना वो कांटेक्ट करें तो हम अपना वहाँ पे काम करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी हो गया, ठीक ईमेल आईडी या अपना कांटेक्ट नंबर वो यहाँ पर आपने शो नहीं करना। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी शो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लाइफ में उस पर्सन के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ना वो कर पाएगा ना आप कर सकेंगे। स्काइप वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि स्काइप पे किस तरह से हम जो है ना वो बात कर सकते हैं।
तो वो आप यहाँ पर जो है वो शेयर करते हैं। अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल हरगिज़ नहीं देनी, अदरवाइज आप उसके पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल है, किस तरह से आपने प्रोफाइल सेट करनी है, ये आज का। अब आपने देख लिया कि आप कैसे प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, बिड कैसे करनी है। बिडिंग करेंगे तो ही हमें आगे से रिस्पांस मिलना है, तो ही हमें आगे से क्लाइंट्स ने हमें वो प्रोजेक्ट अवार्ड करना है। तो उसके लिए बिडिंग कैसे की जाएगी, अब हम चलते हैं कि बिडिंग को सीखते हैं, बिडिंग कैसे की जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड नहीं शुरू कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये वेबसाइट जो है ना ये जनरल है, इसके ऊपर हर किस्म का काम आता है। इसके अंदर आपको कंटेंट राइटिंग का काम भी मिलेगा, ठीक है, कंटेंट राइटिंग का काम मिलेगा, डाटा एंट्री का काम मिलेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम मिलेगा, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट का, वेब डिजाइनिंग का, बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है मिलेंगे। जैसे देखें यहाँ पे ये इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। जब आप लॉगिन होते हैं तो इस तरह के आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी रिसेंटली कुछ सेकंड्स पहले ये डाटा एंट्री का काम यहाँ पर किसी ने पोस्ट किया है, तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप बिड कर सकते हैं। उससे पहले जाते मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपके सामने जिस तरह आपका डैशबोर्ड है, ये जो एरिया है ये आपका डैशबोर्ड कहलाता है। और यहाँ पर देखिए नजर आ रहा होगा आपको क्लेम 300 बिड्स फॉर फ्री। आपको यहाँ से 300 बिड्स जो है वो फ्री में मिल जाती हैं। अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अपलोड हो रहे हैं, हमने यहाँ से हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो एरिया ये देखें, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ये एंटीना साइन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये चीजें आप यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के व्यू प्रोजेक्ट फीड्स पे आप जाएंगे ना, ये व्यू प्रोजेक्ट फीड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एरिया मिलेगा वहां पर आपको सारे प्रोजेक्ट जितने भी अब तक पोस्ट हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, उसको देखें। उसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्या भैया आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप उस पर क्लिक करें, अदरवाइज जो है वो उस पर बिड करके अपना बिड जाया ना करें। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना वो आ रही हैं चीजें। ये देखिए मार्केटिंग का, फ्यू सेकंड्स अगो आई नीड सम मार्केटिंग विद इंटरनेट मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियो क्लिप्स, आर्टिकल राइटिंग प्रोजेक्ट कह रहे हैं जी किसको, इसको आप देखें। चलो जी हम कहते हैं जी जैसे कि मैं एज ए राइटर हूं तो मैं राइटिंग के काम के ऊपर बिड करूंगा। तो इस पे क्लिक करें। जब उस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये देखें, ये आर्टिकल राइटिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके ऊपर इस टाइम 14 बिड्स हो चुकी हैं। एवरेज जो आ रही है वो $7 पर आवर है। और क्लाइंट ने क्या कहा हुआ जी कि मैं आपको $2 से $8 पर आवर तक दे सकता हूँ। फिलहाल ये ओपन है। जब ये क्लाइंट किसी को पे का ये काम दे देगा, ये काम किसी को दे देगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोज आ जाएगा। फिलहाल ये ओपन है। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। आई नीड एन आर्टिकल विल नीड समवन टू स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स ओवर 40 आवर्स पर वीक। 40 घंटे आपने हफ्ते में काम करना है। मतलब कि हफ्ते में अगर 8 दिन होते हैं तो डेली आपने 5 आवर्स काम करना है। 5 आवर्स काम करने के बाद आपको जो है वो पेमेंट आपकी इसकी मिलती रहेगी। पर और आपने डिसाइड अपना रेट खुद करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी कि ये स्किल से रिक्वायर्ड है। और दूसरा, इस पे आप जो है वो बिड फिलहाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने यहाँ पे सर्टिफिकेशन मांगी है कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप इसके ऊपर जो है वो बिड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन लेने का जो प्रोसेस है ये एक अलग मैटर है, अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। कुछ टेस्ट होते हैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग की तरफ से, अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं तो आपको बैज मिलता है। ये देखें, जितने भी बिड्स किए होंगे ये वाला बैज, इन सबके साथ बिडिंग के साथ ये बैज आया होगा। ये देखें ये सबके साथ बैज है।
अगर बैच आपके पास है तो आप बिड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिड नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा जाएं, कोई और टॉपिक देखें। जी डाटा एंट्री आर्टिकल राइटिंग प्रोजेक्ट, ये तो भी हम देख रहे थे। उसके बाद है क्रिएट रीराइट यूट्यूब क्लिप एनालाइज समवन स्पोक पर्सन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इसने यहाँ पर शो किया होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ डाटा एंट्री। डाटा एंट्री ये कह रहा है जी 23 बिड्स हो चुकी हैं, एवरेज बिड ये जा चुकी है प्राइस इसकी, और ये इसने कहा जी कि मैं इतना पे कर सकता हूँ, $30 से $250 तक पे कर सकता हूँ। टाइम सेंसिटिव डाटा प्रोजेक्ट है। Need someone to crop the image and reduce file size in Paint. The image should be uploaded to our admin portal. This is a time sensitive job. इनके उसने सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपको उसने बता दी हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसको देखना है, कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस पर जब जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है जी बिड पे टू यू, कितना आपको पे होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने मिनिमम प्राइस रखें ताकि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। 25, अगर आप 25 रखते हैं तो ये 6.5 जो है ये इसकी वेबसाइट की फीस है, और आपकी जो बिड होगी वो 31 की काउंट होगी। डिलीवर इन कम से कम टाइम दें ताकि क्लाइंट आपकी तरफ जो है वो आपसे कांटेक्ट तो करे एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ से आपने पे टू यू आपको कितना पे होगा, उसके बाद ये सब कुछ पे करने के बाद आपकी जो बिड प्लेस होगी वो 31 की होगी। ठीक है, इसको राउंड अबाउट कर दें आप 24.5 कर लें या 23.5 कर लें ताकि आपको जो है वो राउंड फिगर मिल जाए। अच्छा जी, $30 जो है वो आपको पे होंगे। एक दिन में आपने उसका टाइम रखा है। अब कर दें प्लेस बिड। यहाँ से आपको कहेगा जी आप अपना बिड को जो है स्पॉन्सर कर लें, इसके चांसेस आपको मिलने के बहुत ज्यादा होंगे, ये है तो वो है, वो है तो ये है, ये बहुत सारी बातें आपको बताएगा, लेकिन आपने इसको कर दिया नो थैंक्स। अब यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने यहाँ पे अपने प्रपोजल को एक्सप्लेन करना है कि आप क्लाइंट को क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, इसी को आपने जो है ना अपने पास लिख लें इसे। ठीक है, इसको आप लिख लें अपने पास। मैं इसको फिलहाल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ला के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आपने करना है सबमिट प्रपोजल। बस इतना सा काम आपने करना है। ये देखिए आपको मैसेज आ जाएगा, ग्रेट योर बिड हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, गुड जॉब। अब ये सब लोग जो है वो इस पर बिड कर रहे हैं और हमारा भी यहाँ पर ये देखें ये आ गया मोहम्मद याकूब। ये सब कुछ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे आ गया, और ये मैंने कहा कि मैं 30 करूंगा 1 डे में, और सब कुछ यानी कि जो भी आपने एक्सप्लेन किया होगा, जो भी आपने बिड की होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है। ये विनिंग बिड की जो स्ट्रेटजीज है वो ये है कि आपने प्राइस कम रखनी है, दूसरा आपने जो टाइम पीरियड है वो आपने कम शो करना है, देन आपने कम से कम जो है ना वो जो उसने रेट दिया हुआ है ना उसने तो अपनी एक रेंज दिया कि मैं इतना पे कर सकता हूँ, लेकिन आप उसे कहेंगे भाई मैं आपको जो है ना वो कम से कम प्राइस में आपका काम कर दूंगा। शुरू में जब आपने अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके ऊपर बिडर्स हैं जिनके जो ना प्रोफाइल्स के साथ देखें आ रहा है, ये रेटिंग आ रही है, 20 रिव्यूज है, 19 रिव्यूज है, 39 रिव्यूज है, 12 रिव्यूज है। तो ये रिव्यूज लेने के लिए आपको ना शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप कम प्राइस रखें और क्लाइंट को अच्छा काम परफॉर्म करके दें तो वो आपको रेटिंग देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी मार्केट बन जाएगी ना, जब आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, जैसे ये स्टार्स आपके साथ आ जाएंगे, 5 स्टार 4 स्टार जो भी स्टार यहाँ पर मेंशन होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, देन आपकी रेटिंग शो होती रहेगी नीचे, इतनी बार इसको रिव्यूज मिले हैं, कंप्लीशन रेट इसका ये है। तो उसके बाद आपका जो काम है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद जब आपके पास ये सब चीजें आ जाएं और आपको लगे यार मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं इजीली जो है ना वो अपनी मार्केट बना सकता हूँ, तो फिर आपने जो है ना वो अपनी रेट जो है अपनी मर्जी से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं इसके तहत चलना पड़ेगा ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर अपनी जगह बना सकें। अब देखें ये जितने भी न्यू लोग हैं ना इनके साथ देखें जैसे मेरी प्रोफाइल है ऐसे ही इनकी प्रोफाइल है, और इन्होंने भी मेजोरिटी ने जो रेट है वो कम रखा हुआ है। ये देखें इसके ऊपर रेट कम है, इसका भी रेट कम है, इसका भी रेट कम है।
इसका भी काम है, बाकी भी निस्बत इसका भी काम है। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं। जब एक दफ़ा आपको काम मिल गया, आप मार्केट में आ गए, आपको रिव्यूज मिलना शुरू हो गए, तो फिर क्या होगा, आप आहिस्ता 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 जो है इस मार्केट में ग्रूम करते हुए ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आपको या तो मैसेज आ जाता है, या तो आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको जो है ना वो क्लाइंट ने काम दे दिया है, आपको मेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा। आप ऐसा करेंगे, आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें freelancer.com की जो एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल कर लें कि कोई भी क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इसलिए आपका 24 आवर्स जो है मोबाइल लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ लग के बैठना नहीं पड़ेगा। मोबाइल आपके पास है, कभी मैसेज आएगा तो आप इजीली वहां से एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर आ रहा है जी गूगल गेट इट ऑन गूगल प्ले और ऐप स्टोर, दोनों पर आपको अवेलेबल है। इसको आप वहां से डाउनलोड करके तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात का ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है ना वो आपको इनिशियल तौर पर जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करता है। अभी ये देखेंगे आपको यहाँ पे साइड पे ये चैट बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल कोई भी पर्सन नहीं है। जब भी आपसे कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा ना तो यहाँ पर वो उसका जो है ना वो नेम शो हो जाएगा, देन आप उसके साथ जो है वो चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आपने नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि जो मिस्टेक्स मुझसे हो चुकी हैं वो आप ना करें। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, जब भी आप क्लाइंट आपको यहाँ से आके पूछता है ना तो आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके सारी जो भी क्वेश्चन आप उससे पूछना चाह रहे हैं, काम से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में है वो पूछें, और जो वो बता रहा है वो उससे सीखें, उससे लें, जो कुछ वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन वो उससे गेट करें। देन आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, कभी भी कोशिश किया आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना कि उसे जी अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, जी दे रहे होंगे कि या अपना मुझे ये ईमेल आईडी है मेरा, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करो, तो हम जो है ना वो वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली काम करेंगे। क्योंकि वेबसाइट ने फीस लेनी है आपसे भी और क्लाइंट से भी, तो बेहतर है कि आप जो है वो जी उसको साइट पे ले जाएं। ऐसा नहीं करना, ऐसा अगर करेंगे वेबसाइट जो है वो मॉनिटर कर रही होती है। अगर आप वेबसाइट ने आपको देख लिया जी कि आप अपना ईमेल अकाउंट जो है वो शेयर कर रहे हैं इसके किसी के पर्सन के साथ, तो वो लाइफ टाइम उस पर्सन के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो डिसेबल कर देंगे। आप मैसेज करते रहेंगे, वो आपको मैसेज करता रहेगा, लेकिन आप दोनों को कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कभी भी अपना यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर शेयर नहीं करनी। हाँ, ये है कि आप यहाँ पर अपना स्काइप आईडी शेयर कर सकते हैं, अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपना यहाँ पर जीमेल आईडी है, कोई भी ईमेल आईडी जो कि जिसका आप यूज कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर शो हरगिज नहीं करना है, नहीं तो आप जो है ब्लॉक हो जाएंगे, उस पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का छोटा सा प्रोसेस है, इस तरह से आप बिड प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो एक विनिंग बिड जो है वो लिख सकते हैं। मैं दोबारा आपके सामने ये ओपन कर देता हूँ, इसको आपने जो है वो इसको नोट कर लें और यही आपने कॉपी करना है, थोड़ा बहुत चेंज कर लें, आपने जो भी आप मजीद बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिख सकते हैं वो लिख के रख लें अपने पास। जब भी कभी भी आपने प्रपोजल सेंड करना हो तो इसी को कॉपी किया, पेश कर दिया, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो दोस्तों, आपने freelancer.com के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है ये सीखा, freelancer.com के ऊपर प्रोफाइल कैसे सेट होती है ये चीज़ सीखी, freelancer.com के ऊपर बिडिंग कैसे करते हैं ये सीखा। ये सब कुछ आपने इस एक वीडियो में सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।